उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। इस कड़ी में प्रयागराज में लगने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ 2025 का आगाज जूना अखाड़े की पेशवाई के साथ हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में 13 अखाड़ों को जमीन आवंटन हो चुकी है। सभी अखाड़ों की पेशवाई शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़े की पेशवाई और धर्म ध्वजा का पूजन हो चुका है। जूना अखाड़ा की पेशवाई की अगुवाई अवधेशानंद गिरी महाराज ने की। इस तरह साधु संत हाथी घोड़े पर सवार होकर धर्मस्थल पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। किन्नर अखाड़ा ने महाकुंभ 2025 को लेकर जूना अखाड़े की पेशवाई में शामिल होकर अपने अलग अलग रूप दिखाया। किन्नर संत हाथों में त्रिशूल तलवार लेकर बाजे गाजे के साथ घोड़े पर सवार होकर महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी के साथ पेशवाई में शामिल हुए और देश भर से आए लोगों को आशीर्वाद दिया। प्रयागराज के महाकुंभ में बड़े श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा के साधु संतों ने घोड़े और रथ पर सवार होकर शहर में प्रवेश किया। किन्नर अखाड़ा के साधु संत भी शामिल हुए। साधु संत दत्तात्रेय जयंती तक मौजगिरी आश्रम में प्रवास करेंगे। महाकुंभ मेला मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलेगा, जिसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की तैयारी है। देखिए, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये ब्रिटिश काल में रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन अगर आप देखें उससे पुराने की अगर आप बात करेंगे ना, तो इस जूना अखाड़े के नाम में ही इसका इतिहास है। जूना मतलब सबसे पुराना। गुजराती में पुराने को क्या बोला जाता है? जूना। ठीक है ना। तो सबसे पुराने अखाड़ों के अंदर आप देखेंगे, जब शंकराचार्य जी ने नागा सन्यासियों की फौज बनाई थी और उस फौज ने जब अपने आप को संगठित किया और अपने भागों को बांटा, तो उसमें से 2 अखाड़े सबसे मुख्य रूप से निकले, एक महानिर्वाणी अखाड़ा और एक जूना अखाड़ा। तो सबसे पुराने के इतिहास की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल एकदम नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो ब्रिटिश काल में हम लोगों का जो है ना कि रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है, लेकिन पुराने की बात करें तो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी से हमारी परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा को हम लोग सब कुछ साथ में लेकर के चल रहे हैं। विशेषताएं देखिए, अब आपको बताएं, नागा संन्यास, नागा जो है ना एक संन्यास की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि हम लोग समाज के भीतर रहते हैं। अब आप देखेंगे ये सब सन्यासी नागा सन्यासी के अंतर्गत ही आते हैं। हमारे यहाँ पे 4 अवस्थाएं होती हैं सन्यास की। सबसे पहले होता है कि महापुरुष बनाया जाता है, कि आप एक सामान्य जीवन को छोड़ करके आप सन्यास की तरफ आ गए हैं, तो क्या है कि आप पुरुष नहीं रहे, आप महापुरुष हो गए आप। ठीक है ना, कि आप उस समाज को छोड़ दिया है, उस सामान्य जीवन को त्याग दिया है, तो आप महापुरुष के। महापुरुष के पश्चात में जब आप गुरु के सानिध्य में रह करके आप ज्ञान अर्जन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु आपको कुछ साधनाएं शिक्षाएं अपनी देता है, तो तत्पश्चात एक स्थिति आती है आपके भीतर, उस स्थिति को कहा जाता है ब्रह्मचारी की स्थिति। लेकिन अब समाज बदला है। समाज के साथ में अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि अखाड़ों का काम सिर्फ अपना एक कर्म करना ही नहीं है। अखाड़ों की स्थापना क्या हुई कि समाज के भीतर में रह करके लोगों को बताना कि वे हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूजा पद्धति क्या है। जो सामान्य लोग जो है, जो चीजों को नहीं जान पाते हैं, उनके भीतर जो धर्म को लेकर के जो सवाल पैदा होते हैं, उन सवालों का जवाब कौन दे सकता है? एक सन्यासी ही दे सकता है, जो जिसने उस जीवन को जिया है, जिसने उस चीज को धारण किया है। इसलिए समाज अब जैसे जैसे समाज बदला है, वैसे वैसे महात्माओं ने वस्त्र धारण किया। क्योंकि संख्या की अगर आप बात करेंगे, संख्या तो बहुत ज्यादा है। लगभग 5 लाख सन्यासी हमारे जो है ना कि 2019 कुंभ में थे। अब जो है इस कुंभ के अंदर हमारे दोबारा से जनगणना होगी, तब हमारे को पता चलेगा कि कितने सन्यासी। शिव सन्यासी संप्रदाय के तहत ही दशनामी संप्रदाय जुड़ा हुआ है। दशनामी संप्रदाय के नाम में गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम शामिल है। 7 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा इनका खास अखाड़ा है। कहते हैं कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है।
जिसके 2019 में लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इनमें से अधिकतर साधु नागा साधु हैं। इनसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार महंत होते हैं। वर्तमान में इस अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज हैं। जूना अखाड़ी की स्थापना 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित किया गया था। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्ट देव शिव और रुद्र अवतार गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं। इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार के माया मंदिर के पास इनका आश्रम है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में स्थापित है। संगम नगरी प्रयागराज के रेती में लगने वाले महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है। सभी अखाड़े यहाँ जो है प्रवेश करना शुरू कर दिए हैं। सबसे 13 अखाड़े यहाँ जो है प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़े के सभी साधु संत यहाँ ध्वजा अपना फहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं जूना अखाड़े का ध्वजारोहण है। इसमें ये लिप्टस लकड़ी की बनी हुई है, जो ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है। ये जूना अखाड़े हैं। इसमें जूना अखाड़े में काफी संख्या में जो साधु हैं। जूना अखाड़े का क्या महत्व है, कितने इसमें संत हैं, कितने महंत हैं, किस तरह जूना अखाड़ा चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है, हमारे साथ जूना अखाड़े से जुड़े कुछ साधु संत हैं। हम उनसे भी जानना चाह रहे हैं। महाराज जी, जूना अखाड़ा ये जो चल रहा है, इतना बड़ा जूना अखाड़ा है, सब 13 अखाड़े में सबसे बड़ा जूना अखाड़ा कहा जाता है। तो कितने साधु संत हैं इसमें, कितने और किस तरह से कितने दिन से ये चल रहा है? ये तो भाई सनातन परंपराओं से चलता आ रहा है, अनादि काल से। इसका कोई समय सीमा नहीं, लेकिन मूल आधार मानते हैं समुद्र मंथन का। जहाँ से अमृत निकला, उसके बाद में जहाँ देवासुरों में संग्राम हुआ, उसको अमृत को लेकर के जहाँ जहाँ बूंदे गिरी, उस जगहों पर 4 जगह मानी गई मुख्य रूप में, प्रयाग और उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इन 4 जगहों में हर 12 साल में एक बार कुंभ होता है, और उसमें 3 साल के अंतराल में एक 12 साल का पर्व आ जाता है। और ये जो परंपरा है अनादि काल से चला आ रहा है, इसका कोई सही वो नहीं बता सकते हम। लेकिन जूना अखाड़े की जहाँ तक बात है, अखाड़ों में 13 अखाड़ा हैं सन्यासियों का और वैष्णव और निर्मलों का। उन अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। उनमें साधु अधिक हैं, सब अधिक हैं, और इस कुंभ पर्व में सब जूना अखाड़े को बहुत ज़्यादा महत्वता भक्तों में और जनता में है। और यहाँ लाखों साधु हैं, लेकिन जितने कुंभ में आते हैं उतने ही यहाँ दिखते हैं। बाकी सब अपने आश्रमों में हर जगह जहाँ जहाँ वो वहाँ रहते हैं, वहाँ भजन करते हैं। और ये परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ जूना अखाड़े के संत हैं। इनका जो कहना है कि जो संतों का आशीर्वाद होता है वो कुंभ में ही मिलता है। और कुंभ में जो श्रद्धालु होते हैं करोड़ों की संख्या में आते हैं, और सब चाहते हैं कि हम जो है संगम में ही स्नान करें, लेकिन घाटों की व्यवस्थाएं कम होती है। लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ जो है संत का आशीर्वाद लेकर ही जाएं। लेकिन सरकार ने इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं को नहाने की व्यवस्था की है। और यहाँ जो संत हैं, देश और विदेश से संत आएंगे, और जो श्रद्धालु आएंगे वो भी देश और विदेश से आएंगे, और सभी संतों का यहाँ समागम होगा। जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये जो है महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ नगर भी घोषित कर दिया गया है। नगर घोषित होने के बाद यहाँ के जो संत हैं उनका प्रवेश भी शुरू हो चुका है, जमीन आवंटन हो चुका है, यहाँ धर्म ध्वज भी फहरा रहा है। जूना अखाड़े की पेशवाई गाजे बाजे और डमरू के साथ निकाली गई। पेशवाई की भव्यता कुछ इस तरह रही कि कई किलोमीटर तक लोग देखने के लिए सड़क पर जमे रहे। प्रयागराज से न्यूज़ आर संवाददाता नन्ही सिंह की रिपोर्ट।